Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम अपनी सेहत के बारे में देखेंगे कि सेहत के ज़ाती सेहत के हिफ्ज़ाने सेहत हमारे क्या असूल हैं, हम कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ाती हिफ्ज़ाने सेहत होती क्या है। ज़ाती हिफ्ज़ाने सेहत ये है कि हम अपने जिस्म की कैसे देखभाल करते हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा कैसे रखते हैं, और जब हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं तो हमें अपने बारे में कितना अच्छा महसूस होता है। ज़ाती हिफ्ज़ाने सेहत के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो अपने दांतों को साफ रखना, अपने हाथों को धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, बाकायदगी से खाना और अपनी नाक को साफ रखना भी आता है, और जहाँ तक हो सके जरासीम के फैलाव को रोकना भी आता है। हम अपने दांतों को कैसे साफ रख सकते हैं? हमें अपने दांतों को साफ रखना चाहिए। हमें दिन में 2 बार दांतों को अच्छे से ब्रश करना चाहिए। दांतों की सफाई से दांतों की पिलाहट दूर हो जाती है। गंदे दांत जो होते हैं वो मसूड़ों की बहुत सी बीमारियों का सबब बनते हैं, और अगर मसूड़ों की बीमारी हो जाए, मसूड़े कमजोर हो जाए तो दांत गिरने लग जाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हर 6 माह के बाद किसी दांतों के डॉक्टर के पास जाकर अपने दांतों का मुआयना करवाएं। अगर 6 माह बाद नहीं जा सकते तो साल में 1 दफा तो लाजमी जाए। हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। हाथों को साफ रखना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि हम अपने साफ हाथों के जरिए अपने आप को और अपने इर्द गिर्द की चीजों को साफ रख सकते हैं। हम अपने एक दिन में बहुत सारी चीजों को हाथ लगाते हैं, उनको छूते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथों पे जो भी उस चीज पे जरासीम लगे होते हैं वो लगे होते हैं, हमारे हाथों पे लग जाते हैं। जैसे कि ये रिमोट है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, मोबाइल है, दरवाजे का हैंडल है, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं, ये सब चीज़ें पकड़ के जब हम चलते हैं, टॉयलेट का फ्लश होता है तो हमें वहाँ कोई ना कोई जो उसने हमसे पहले हाथ लगाया होता है उसके जरासीम भी लगे होते हैं। तो इसीलिए हमें उन जरासीम से बचाव के लिए अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए। क्यों? जब वही गंदे हाथ हम अपने मुंह पे लगाएंगे, चीज़ों पे लगाएंगे तो जरासीम फैलेंगे। हमारे नाक के जरिए, हमारे मुंह के जरिए वो जरासीम हमारे अंदर भी जा सकते हैं। इसीलिए जहाँ तक हो सके इन जरासीम को फैलने से रोकने के लिए हमें चाहिए कि हम बार बार अपने हाथ धोएं। तो क्या आप जानते हैं कि हमें अपने हाथ कब धोने चाहिए? जी, हमें अपने हाथ कब धोने चाहिए? तो सबसे पहले जब हाथ गंदे हो जाएं, खाना पकाने में अगर हम मदद करने जा रहे हैं किसी की, तो उससे पहले, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, जानवरों या परिंदों को हाथ लगाने के बाद, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद, अगर छींक या खांसी आई है तो उसके बाद, और अगर हम किसी बीमार को मिलने गए हैं तो वहां से वापस आकर भी हमें चाहिए कि हम अपने हाथ धोएं। और कभी भी हाथ धोएं तो अपने नाखूनों को मत धोएं। हमें चाहिए कि हाथों के साथ साथ हम अपने नाखूनों को वक्त पे काटें। इनके नीचे जरासीम के छुपने की तय होती है, और अपने नाखूनों को भी सही तरीके से, साफ सुथरा तरीके से धोएं भी। साफ सुथरे कपड़े पहने। साफ सुथरे कपड़े पहनना एक अच्छी आदत है। अगर हम हर वक्त एक ही लिबास पहने रखेंगे तो वो गंदा हो जाएगा, उसमें से बदबू आएगी। ठीक है, साफ सुथरे कपड़े पहनने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि रोज आप नए कपड़े पहने, लेकिन अगर आप वही कपड़े पहन रहे हैं तो आपके पास वो भी सूट है, लेकिन आपके साफ सुथरे होने चाहिए। कभी भी आपके जो जेरे जामा कपड़े होते हैं, आपकी मौजे होती हैं या आपकी वेस्ट होती है, उसकी भी सफाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके साथ वो हमारे बॉडी के साथ टच कर रहे होते हैं, पसीना आता है, जरासीम फैलते हैं, जिसकी वजह से उनको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें बाकायदगी से नहाना भी चाहिए। बहुत बरसों पहले बाकायदगी से नहाना मुश्किल था, पानी की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब तो हमारे पास पानी भी है। सर्दियों गर्मियों के हिसाब से हम उसका टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। इसीलिए अब आप रोज नहा सकते हैं, बाकायदगी से नहाएं और अपने आप को साफ सुथरा रखें। खास तौर पर आप जब वर्जिश करके आए उसके बाद तो लाजमी नहाएं। नहाते वक्त अपने आप को जिस्म पे साबुन लगाकर अच्छे तरीके से उसको मल कर नहाएं, ताकि जरासीम आपसे दूर भाग जाए। साथ ही अपनी नाक को साफ रखना चाहिए। आप नाक के जरिए सांस लेते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि आपकी सांस लेने में परेशानी हो रही है तो अपनी नाक को साफ रखिए, और इससे निपटने के लिए आप टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जरासीम फैलते हैं,
ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसके फैलाव को कम कर सकते हैं। आप बार बार हाथ धोएं, जरा किसी से मिलकर आए हैं, छींकने लगे तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। इस तरीके से आप अपने जो भी जरासीम होंगे उनको बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आपको जब भी खांसी आए तो हमेशा खांसी आने पर अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढांप कर खांसी करें। अपनी पानी की बोतल लगा के रखें, ठीक है। और अगर आप बीमार हैं तो घर पर आराम करें, बाहर मत निकलें, जर्म्स दूसरों को लग सकते हैं। और आप कोशिश करें कि बीमारी की हालत में या वैसे भी अगर आपके हाथ गंदे हैं तो अपनी आंखें, मुंह और नाक को बार बार मत छुएं। अब इसी तरीके से हम चलते हैं बुक के पेज नंबर 12 पे, यानी कि सफा नंबर 12 पे। यहाँ पे सेहत के कुछ रोजाना के मामूलात हैं। तलू इफ्तार से पहले जागना, मामूलात अंजाम देना यानी कि हाथ मुंह धोना, इसके अलावा आपने कुछ भी करना है, अगला दांत साफ करना, नमाज पढ़ना, बाल संवारना, नाश्ता करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, स्कूल जाना, मैदान में खेलना, पढ़ना, घर के काम करना और रात को सो जाना। जी, अब कुछ ये सरगर्मियां हैं जिसमें हमने जोड़ियां मिलानी है। जोड़ियां मिलाने से मुराद ये है कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मैच करना है। तो कैसे मैच कर सकते हैं हम एक कॉलम को दूसरे कॉलम से? वेरी इजी। ये देखिए, ब्रश और टूथपेस्ट है, इसका ताल्लुक दांतों से है। सोने का ताल्लुक ये रात के 9 बजे से है, और ये इसने खेला है तो ये इसको ट्रॉफी मिल गई। इसी तरीके से सफा नंबर 15 पर अब हाथ से आपने ये छपाई करके हाथी बनाना है। आपने अपने हाथ को यहाँ पर इस तरीके से रखना है, जिस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। रखने के बाद इसको ट्रेस करना है और ट्रेस करके आपने बनाना है ये हाथी। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।